छात्र संघ की मांग को लेकर के यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस केंद्रीय कार्यालय के सम्मुख इकट्ठा हुए हैं। हमारी संख्या भले देखने में कम है, लेकिन ये जो भी संख्या है ये बड़ी संघर्षशील और राजनीतिक रूप से परिपक्व लोगों की संख्या है। इसलिए मैं सबका पहली बार इस्तकबाल करता हूँ इस छात्र संघ की लड़ाई में। जो पहला कदम हम लोगों ने उठाया है कि आज हम एक ज्ञापन के माध्यम से इस विश्वविद्यालय प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो 1997 से छात्र संघ के चुनाव जिस तरीके से बंद है, जिस तरीके से छात्रों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो इस देश का जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को आत्मार्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान लागू किया गया, तब इस देश के नागरिकों को आज़ादी की लड़ाई के बाद एक मौलिक अधिकार दिया गया, जिसका प्रमुख मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत संघ बनाने का अधिकार था, जिसके अंतर्गत इस पूरे देश के सारे विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में, चाहे जेएनयू हो, डीयू हो, या यहाँ के काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, वहाँ छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे और छात्र अपने अधिकार का प्रयोग करके, अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करके अपने सवालों पे, शिक्षा का सवाल हो, शिक्षा के बढ़ती फीस का सवाल हो, चाहे कक्षाओं का नियमितीकरण का सवाल हो, चाहे छात्रावासों की फीस का सवाल हो, चाहे शोध के लिए तमाम छात्रवृत्ति का सवाल हो, तमाम सारे सवाल थे जिसको लेकर के छात्र नेता, एक फोरम था, एक माध्यम था छात्र संघ, जिस पर जाकर के छात्र नेता अपनी बात करते थे, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को लेकर के अवगत कराते थे। और आजादी के बाद से प्रक्रिया लगातार चलती रही और उसी छात्र राजनीति से निकले हुए लोग जब यहाँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होने के बाद जब बाहर जाते थे इस देश में, तो इस देश के लोकतंत्र के जो सबसे बड़े सदन थे, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राज्य के जो सदन होते थे, विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, उन सब में जाकर के कानून बनाने का काम करते थे छात्र नेताओं। देश के संविधान को, देश के व्यवस्था को चलाने का काम करते थे। आप अगर सूची देखेंगे तो मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के मैं अगर शुरू करूंगा, राजनारायण और प्रभु नारायण इसी विश्वविद्यालय के दो हीरे थे जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता हुआ करते थे। और जब पूरा देश आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहा था, तब यही दो नौजवान नेता, इसी छात्र नेताओं ने, राजनारायण और प्रभु नारायण ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वो बिगुल फूका था भारत छोड़ो आंदोलन का, और पूरे पूर्वांचल में वो आग लगी थी। उनको देखते ही अंग्रेजी सरकार ने गोली मारने का आदेश दिया था। तो छात्र नेताओं का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। गांधी का आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, और देश की आजादी के बाद अंग्रेजी हटाओ आंदोलन यहाँ हुआ 1967 में। देवव्रत मजुमदार जैसे छात्र नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और हिंदी पट्टी के लोग जिस तरीके से तमाम ब्यूरोक्रेसी में, तमाम तरह के विधिक संस्थानों में पिछड़ रहे थे, उस पर कुठाराघात करने के लिए इसी पूर्वांचल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र नेताओं ने मिलकर के उस आंदोलन का नेतृत्व किया। और पूरा देश आजादी के बाद 75 में एक आंदोलन हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ, आपातकाल, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उसमें भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेताओं ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहुत सारे नाम है, प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह है जो जेएनयू में भी अध्यक्ष रहे, यहाँ भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे शत्रुघ्न प्रकाश जी हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, हम नाम गिनाने लगे तो घंटों घंटे लग जाएंगे। उस आंदोलन का नेतृत्व भी छात्र नेताओं ने, बीएचयू के छात्र नेताओं ने किया था। और इंदिरा गांधी की सरकार घुटने टेकी थी। 77 में जब चुनाव हुए थे तो इंदिरा गांधी की सरकार नेस्तनाबूत हुई थी। तो आपका इतिहास बड़ा गौरवशाली इतिहास है। आप जिस लड़ाई को लेकर चले हैं वो कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। वो, हाँ, हमने कहा कि हमारी संख्या भले ही कम है, हम संख्या में भले कम है, लेकिन ये जितने नौजवान हैं सारे लोग राजनीतिक रूप से जागृत हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागृत हैं। और संख्या कम है, लेकिन ये जागृति निश्चित तौर पर एक दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में एक नई जागृति पैदा करेगी। और 97 के बाद जिस तरीके से यहाँ छात्र संघ बंद हुआ, छात्रों को अपराधी बना करके 2 छात्रों को गोली मारी गई और इस तरीके से छात्र संघों को बैन लगाया गया। लेकिन उसी सबको देखते हुए 2005 में लिंगदो समिति एक बनी थी। जेएम लिंगदो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आईएएस अधिकारी था, वो इस छात्र संघ की नियमावली बनाया। एक तरीके से वो लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का था, लेकिन वो अवैधानिक तरीके से लिंगदो का गठन करके छात्र संघों की नियमावली बनाने का अधिकार उसको दिया गया। उसमें बहुत तरह के प्रतिबंध उसने लगाए, विद्यार्थियों की उम्र से लेकर के विद्यार्थियों के लड़ने तक। विद्यार्थी होगा, विद्यार्थी नेता नहीं हो सकता, वो सारे प्रतिबंध थे। लेकिन हम फिर भी मान गए और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि ज्ञापन में मैंने लिखा है, लिखा गया, आप लोगों ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2006 को ये आदेशित किया था, ये वर्डिक्ट जारी किया था कि इस देश के सारे विश्वविद्यालयों महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो। और उस समय की तत्कालीन यूपीए की सरकार थी, अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे, अनुपमा भटनागर एचआरडी सेक्रेटरी थी, और उसने लिख करके दिया कि देश के सारे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में, सर सुन लीजिए, हम लोग भी विद्यार्थी हैं और कहीं ना कहीं ज्ञान के मामले में आप लोग हम लोग के सर्वोच्च है, तो हम लोग आपके छोटे वो है। और उसके बाद
अनुपमा भटनागर ने वो चिट्ठी जारी की थी, उसके बाद तमाम यूजीसी की चिट्ठी आई और देश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने के लिए। और यहाँ भी हमारे तमाम साथी जो आज इस कतार से उस कतार में भी खड़े हैं, उस छात्र आंदोलनों के हिस्सा रहे और 2011 में वहां चुनाव हुए। हमारे बड़े भाई जो आज अध्यापन के कार्य में जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इस मुहिम में रहे हैं कभी। और इस तरीके से ये कारवां आज फिर से शुरू हुआ है। और मैं ये चाहूंगा कि हम लोग एक शपथ ले, एक ज्ञापन के माध्यम से हमने शुरुआत कर दी है। हमारी संख्या भले कम है, हम कल परिसरों में जाएंगे, छात्रावासों में जाएंगे और जब 14 के बाद विश्वविद्यालय खुलेगा तो हम उनके बीच में जा करके उनसे लोगों को जागरूक करेंगे कि छात्र संघ एक मंच है, छात्र संघ एक मुहिम है जिसमें छात्रों के सवालों को हम शुद्ध रूप से विदाउट गैर राजनीतिक कार्यक्रम, जिसमें शिक्षा का सवाल, कक्षाओं के नियमितीकरण का सवाल, छात्रवृत्ति का सवाल, अभी पीएचडी की जो प्रवेश प्रक्रिया है उसको लेकर के यूजीसी जो इस समय उसने कहा है कि नेट और इस तरह की चीजों की बाध्यताओं को समाप्त करने के सवाल और छात्रवृत्ति को बढ़ाने का सवाल, तमाम सारे सवालों को लेकर के हम छात्र संघ को एक मंच बनाना चाहते हैं। और ये मंच जब तक बहाल नहीं होगा तब तक हमारी बातें पूरी नहीं होगी। इसलिए हमको तब तक लड़ना है और गांधीवादी तरीके से लड़ना है। हमने कहा कि संघर्ष हमेशा मैत्रीपूर्ण होगा। हम अपनी बात रखेंगे, अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो हम रखते रहेंगे जब तक आपका हृदय नहीं पिघलेगा। लेकिन अगर हमारे